हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 47वें लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्नआउट के बारे में। इस लेक्चर में हम टर्नआउट के कंसेप्ट को समझेंगे, साथ में इसके कुछ कंपोनेंट के बारे में भी जानेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं टर्नआउट के बारे में और साथ में इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। टर्न आउट। सबसे पहले हम टर्न आउट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स विद लीड रेल्स by which trains are diverted or shifted from main line to branch line are known as a turnout। पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स का ऐसा अरेंजमेंट जो कि हमने लीड रेल के साथ किया हुआ है, बाई बिच जिसके साथ कि हमारी ट्रेन जो है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जो है डाइवर्ट की जा सकती है या फिर शिफ्ट की जा सकती है, या फिर मेन लाइन से हम जो है एक ट्रेन को ब्रांच लाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टर्न आउट। इस डायग्राम की मदद से आप जो है टर्न आउट को आसानी से समझ सकते हो। ये है हमारी मेन लाइन, जो कि मेन लाइन हमारी होती है जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो लाइन होती है वो होती है हमारी मेन लाइन। और बीच में कई बार ऐसा होता है कोई विलेज टाउन जो कोई इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाते हैं, इंडस्ट्री एरिया, वहाँ के लिए भी अगर हमें ट्रैक चाहिए रेलवे का तो वहाँ से हम जो है मेन लाइन से एक और लाइन जो निकालते हैं उसे हम कहते हैं ब्रांच लाइन। जो हमारी एक पर्टिकुलर लाइन से दूसरी लाइन हम डाइवर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रांच लाइन। तो इस डायग्राम में आप जो है जो मेन लाइन देख सकते हो, इसमें से हमने जो ब्रांच लाइन निकाली हुई है इस टर्निंग को हम कहते हैं टर्न आउट। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, हील ब्लॉक, लीड रेल। लीड रेल की यहाँ पर बात की गई थी कि लीड रेल के अरेंजमेंट को हम जो है टर्न आउट कहते हैं। लीड रेल वो रेल होती है जो कि हमारी ट्रेन को लीड करती है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए। जहाँ पर अगर हमने स्विच लगाया हुआ है एक ट्रेन को ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट करने के लिए, तो जब हमारी जहाँ पर ट्रेन आएगी तो वो एक मेन लाइन से ब्रांच लाइन में डाइवर्ट होगी। तो उसके दौरान ही जो लीड रेल उसे जो है गाइड करेगी कि वो किस डायरेक्शन में जाए, तो इसे हम कहते हैं लीड रेल। और जो इसका टेपर्ड पोर्शन होता है जहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं टंग रेल। इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में मैंने जो है लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया हुआ है। उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टर्नआउट्स। टर्नआउट्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा लेफ्ट हैंड टर्नआउट, जिसमें कि हमारी ट्रेन जो है लेफ्ट हैंड की तरफ जो है टर्न करती है, लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करती है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जी है फेसिंग डायरेक्शन, यानी कि हमारी जो ट्रेन है वो इस तरफ से आएगी। तो इस तरफ से आते समय अगर वो अपने लेफ्ट हैंड को टर्न करेगी तो उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड टर्नआउट। इसी तरह राइट हैंड टर्नआउट में हमारी जो ट्रेन है वो राइट हैंड की तरफ यानी कि राइट साइड में टर्न लेती है, तो उसे हम कहते हैं राइट हैंड टर्नआउट। टर्नआउट के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पहली स्लाइड में आपको इसके बारे में बता दिया। सबसे पहली है टंग रेल। टंग रेल जो होती है वो टेपर्ड पोर्शन आप जहाँ पर देख रहे हो जो ऑरेंज कलर का, इसे हम कहते हैं टंग रेल। नेक्स्ट है स्टोक रेल। जो रेल जिसमें कोई ब्रेकेज नहीं होती, कंटिन्यू हमारी रनिंग रेल होती है, उसे हम कहते हैं स्टोक रेल। जैसे कि जे ब्लू कलर की आप देख सकते हो, जो है स्टोक रेल, इसमें किसी भी तरह की कोई ब्रेकेज आप नहीं देख पाओगे और जो कंटिन्यू जो है रेल होती है। चेक रेल। चेक रेल को आप यहाँ पर देख सकते हो। चेक रेल हमारी जो है रेल को चेक करती है कि वो अपनी पोजीशन में जो है क्लाइम करके पॉइंट एंड क्रॉसिंग को उसने क्लाइम अच्छे से कर लिया है, उसे अपनी पोजीशन बताती है कि उसे किस ट्रैक पर जो जाना है। नेक्स्ट है लीड रेल। लीड रेल के बारे में मैंने आपको समझा दिया, जो कि हमारी ट्रेन को लीड करती है टर्न करने में, उसे हम कहते हैं लीड रेल। और जो टंग रेल के आगे होती है उस पोर्शन को हम कहते हैं लीड रेल। वी क्रॉसिंग। वी क्रॉसिंग वो क्रॉसिंग होती है जहाँ पर कि हमारी मेन ट्रैक और ब्रांच ट्रैक की जो इनर रेल होती है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं वी क्रॉसिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेचर बार। स्ट्रेचर बार वो ये आप देख सकते हो डायग्राम में, स्ट्रेचर बार जो है एक स्विच होता है जिसकी मदद से हम ट्रेन को जो है ब्रांच लाइन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हील ब्लॉक। हील ब्लॉक जो है आप यहाँ पर रेड कलर में देख सकते हो, इसकी मदद से हम जो है टंग रेल और स्टोक रेल को आपस में फिक्स करते हैं। इन सभी के बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको अच्छे से डिटेल के साथ इन सभी डेफिनेशन के बारे में बताया है और साथ ही साथ जो है लगभग 10 और आपको जो है
इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि आगे यूनिट में या फिर लेक्चर्स में यूज़ होने वाली हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करिएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो कि था टर्नआउट। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रिलेवेंट जीने के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन सभी लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है पॉइंट्स और स्विचेस। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।